I am back with another new vlog which is get unready with me. तो इसके अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली है, मैंने लेंस निकाली, आंखों को इतना सुकून मिल रहा है। जब कभी आप लेंस यूज करो मेक श्योर वो अच्छी क्वालिटी की हो और आप ज्यादा टाइम तक ना रखो। जैसे आपका फंक्शन या कुछ खत्म हो जाए, सबसे पहला काम यू डू इज कि टेक ऑफ योर लेंस फ्रॉम योर आईज, क्योंकि आंखें जो होती है बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, पूरी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। बट आईज आर वेरी 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 डेलिकेट, सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया। मैं इतना चीख के इसलिए बात कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज आप लोग तक आ जाए, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है ना, इसीलिए। और तो और जब मैंने ड्रेसअप किया है ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह के लिए, तब तक मैं अपना पूरा ड्रेस शूट नहीं कर पाई हूँ। दिस इज समथिंग विच आई हैव स्टिच्ड ऑन माई ओन। तो जब मतलब मैंने क्या बोलते हैं ऐसे कुछ ड्रेसअप किया था और मैंने अपना फुल ड्रेस नहीं दिखा पाई, मुझे तब तक मेरे भाई की बोली हुई बात का इतना रिग्रेट हो रहा था। ही वॉज टेलिंग मी इतनी टाइम कि दीदी वो कैमरा का स्टैंड लेके जाओ, फोन स्टैंड लेके जाओ, उससे शूट करने में आसानी होगी, यू विल बी एबल टू कवर योर सेल्फ फुल्ली, ऐसे करके वो बोल रहा था। बट मैंने बिल्कुल नहीं सुनी उसकी बात, एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना, मैं हाथ से कर लूंगी। बट लेजिट बीट रील्स, बीट शॉर्ट्स, बीट वीडियोस, आई एम नॉट एबल टू शूट प्रॉपर्ली, आई एम नॉट इवन एबल टू शो माय एंटायर आउटफिट। पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है क्योंकि 3 दिन लेजिट बिना रुके ये होना था, क्या बोलते हैं, रेडी होना था। ऐसे करके इन सबको समेट देंगे, यहाँ पे भी हम फटाक से सब कुछ समेट लेंगे। और मेरा रोजा भी है, तो लेजिट मुझे इतना रोजा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि अगर उन्होंने मेरे से रोजा रखवाया है तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ताकत भी दी है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। फटाफट से आउटफिट चेंज करते हैं। उसके बाद से देखो थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, उस मिरर में दिख रहा है थोड़ा सा। इसकी स्लीव्स मैंने पूरी लॉन्ग सी स्लीव्स है, ठीक है। और छोटा सा टॉप, एकदम छोटा है, बट ना क्या बोलते हैं, ये देखो नीचे, अरे पूरा दिख रहा है, यस। तो ये क्या था ना, ये एक मेरी दादी का घाघरा था, ओके, और ये उनका दुपट्टा था। तो ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने बाहर से 7 मीटर खरीदा था, और उसको काट के मैंने ये फ्रील वाला है ये पूरा, और ये ना पीछे से थोड़ा लंबा होता है, आगे से थोड़ा छोटा होता है। इसकी मैंने ऐसी वाली पैटर्न दी है, ठीक है। और नीचे ये इसमें इतना घेर है, घेर देख रहे हो, घेर देख रहे हो, इतना सारा। और ये ऐसी प्रिटी सी आउटफिट है, कितनी प्यारी लग रही है ना। इसकी स्लीव्स हैज माय हार्ट। एक्चुअली ये तोड़ के इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा था, तो उसको कटिंग करके काफी छोटा पड़ रहा था वो, वरना मुझे और भी लंबी स्लीव्स बनानी थी। बट देन स्टिल देखो, स्लीव्स देख रहे हो, मस्त ना ऐसे। और मैंने इस पे बहुत मैं एक वीडियो भी डालूंगी जिसपे मैंने पूरा मेकअप का सब कुछ ये किया था। मेकअप बोल रही हूँ, एक्सेसरीज पहनी थी। आई कंप्लीटली अग्री दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू फ्री हेयर। खुले बाल के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट समटाइम्स फॉर सम आउटफिट्स यू नीड टू टाई योर हेयर। इट इज अ मस्ट दैट यू शुड टाई योर हेयर। और देखिए बाल ऐसे पोनी बनाने के बाद ये आउटफिट की पूरी लुक चेंज हो रही है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। आई सो विश आई वुड हैव ट्राइड दिस इन मॉर्निंग, आई कुड हैव ट्राइड दिस इन मॉर्निंग, पता है। पर मेरे बाल बहुत गीले थे सुबह, क्योंकि मैंने बहुत इंस्टेंट हेयर वॉश किया था सब कुछ, और सहरी के बाद मैं सोई ही नहीं थी, तो बाल सब कुछ बहुत गीले थे, और इसीलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो इसलिए मैंने खुले ही रख दिए मैसी से। अब तक मैंने कोम ही नहीं किया बाल को। देखो कितने ज़्यादा, वैसे इतने बाउंसी और इतने हेल्दी हेयर नहीं है मेरे, बहुत पतले से है, बट ठीक है जो भी है, आई एम वेरी थैंकफुल। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि खुले बाल ना रख के मुझे ये पोनी रखनी चाहिए थी, बट एनीथिंग दैट हैपेंस फॉर द गुड। ऐसे दिख रही है। तो यहाँ पे आउटफिट चेंज कर ली है, मैं आ गई हूँ अपने कंफर्टेबल से अवतार में, मेरी मैक्सी में। और अभी हम मेकअप उतारेंगे। आज बहुत 3 दिन से, एक्चुअली बैक टू बैक 3 दिन से मेरे कॉलेज में सबसे पहला दिन बॉलीवुड डे था, सेकंड वाज मिसमैच, थर्ड वाज आज इट वाज ट्रेडिशनल, ठीक है। तो बैक टू बैक मेकअप किया है। बट तीनों दिन मैंने अपना चेहरा काफ़ी अच्छे से किया था, और तीनों दिन हेयर वॉश किया था, तो मेरे को नहीं लगता कुछ क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट ओवर्स रह गए होंगे, मुझे नहीं लगता है। बट फिर भी स्किन के जो पोर होते हैं, और आई एम अ पर्सन हु नेवर यूजेज एनी मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फिर क्या बोलते हैं उसको, बॉडी लोशन, ये वो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, एकदम नेचुरल, एकदम ऑर्गेनिक। तो इसीलिए मेरी स्किन पे ऐसा हो सकता है कि अभी देखो, आप कोई भी केमिकल अपनी स्किन पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन उससे
अडॉप्ट कर लेती है, और जब वो चीज आप उसको ना दो तो आपकी स्किन रोती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ आप रोज पिज्जा बर्गर वगैरह खा रहे हो और एक दिन किसी ने आपको दाल चावल दे दिया तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, यू विल आस्क फॉर पिज्जा बर्गर ओनली, जो कि नहीं खाना चाहिए, रोज दाल चावल ही खाना चाहिए। तो जब मैंने क्या बोल रही थी मैं, एक तो प्लॉट से इतना गुम हो जाती हूँ ना, समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए मैंने मेकअप ऐसे किया था, बट मैं रोज मेरा मेकअप ऑयल से निकाल रही थी, तो हम फटाफट से कोकोनट ऑयल लेंगे और हम हमारा मेकअप उतारेंगे। तो हमने ले लिया है ऑयल, अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा मुंह पे बस ऐसे ही लगा रही हूँ, बाकी तो इसको एकदम अच्छे से लगड़ना ही है। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं हाथ में इतना सारा ऑयल भर लेती हूँ और फिर उसके बाद टिश्यू ही नहीं निकालती हूँ, टिश्यू निकाल के रखना होता है पहले। खैर, एकदम जेंटल रहो, ये स्किन है, ये कोई कपड़ा नहीं है जिसको आप सर्फ लगा के धो रहे हो, एकदम जेंटल रहना, एकदम होए होए वो आँख को मसल के स्क्रैच करके, स्क्रैच नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, रब करके। हाँ, एक तो सुकून मिल रहा है ना बम्बी, उसमें मस्कारा, आईलाइनर, हाइलाइटर, आई शैडो, और फिर नीचे उसके क्या बोलते हैं आईलाइन के नीचे भी लगाया हुआ था, फिर काजल, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ऐसे आपका पूरा मेकअप निकलना चाहिए। वैसे मैं फाउंडेशन, ब्रॉन्जर, कंसीलर, प्राइमर ये सब लगाती नहीं हूँ, तो इसीलिए लेयर लेयर नहीं दिखेगा आपको, आपको सिर्फ यही दिखेगा। देखो, सच में मैं कुछ नहीं लगाती, वरना वो ऑरेंज ऑरेंज वो सब दिखता। कोई मेकअप रिमूवर ये सब कुछ यूज मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एक केमिकल ही है। उससे अच्छा ऑयल यूज कर लो, क्योंकि ऑयल सर में यूज होता है। हेयर ऑयल यूज कर लो, बेबी ऑयल यूज कर लो, जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज कर लो, खाना पकाने वाला भी ऑयल यूज किया मुंह पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज पेट में जा रही है वो सेफ ही है। मेकअप रिमूवर से तो काफी सेफ है, क्योंकि मेकअप रिमूवर में लेजिट केमिकल होता है जो आपके मेकअप को पुल करके स्किन से एक्सट्रैक्ट करके उसको पिघला के निकाल रहा होता है। तो ऑयल इज 10,000 टाइम्स सेफर देन दैट। वो कॉटन में डालो फिर लगाओ, ये सब चोचले मेरे को जमते ही नहीं है। मैं एकदम रॉ सी इंसान हूँ, तो आई डू एवरीथिंग रॉ। वो ऑयली हाथ से ये निकालना पड़ रहा है। मेक श्योर पूरा टिश्यू से वाइप करो, कुछ भी ना बचे, बिल्कुल भी ऑयल ना बचे, क्योंकि साबुन जब ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, जो आप अपने फेस पे लगाओगे, फेस वॉश जो भी है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। मैं बेसन और पानी मिक्स करके लगाती हूँ, उसी से थोड़ा स्क्रब करती हूँ फिर लगाती हूँ। तो जो भी आप साबुन वगैरह लगाओगे तो क्या होता है ना, अभी मेरे को इतना साइंस वाइंस तो नहीं पता है, पर फिर भी साबुन के साथ अगर आप ऑयल मतलब निकला नहीं और अगर आप लगा देते हो ना, तो फेस और चिकना हो जाता है और साबुन भी रह जाता है, और साबुन ना उसके से जम जाता है और वो ऐसे ही ना उसके बाद उसके लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं और लेजिट पूरा फेस ऑयली हो जाता है, चिकना होता है वो, चिकना। फटाक से मुंह धुल के आती हूँ, फटाक से। इसी टिश्यू से तुम्हारे हाथ में जो ऑयल बचा है वो भी पोंछ लो। देखो, एक टिश्यू का अच्छे से इस्तेमाल करो, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक दिन में अगर एक बार मेकअप करूं, एक ही बार करती हूँ एक्चुअली, अगर कहीं जाना होता है, जैसे आज फंक्शन वगैरह था, तो अगर एक बार मेकअप करना होता है, एक ही टिश्यू में पूरा पोंछ के निपटा दो। कंजूसी की बात नहीं है, पर मैं हो भी सकती हूँ कंजूस, बोल नहीं सकते कुछ, पर क्या बोलते हो, मेक द फुल यूज ऑफ इट, बिकॉज इसके पैसे हम नहीं दिए। ऐसा नहीं कि बॉर्डर्स के पैसे नहीं दिए, सबके पैसे दिए, तो पूरा प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। हाथ से भी ऑयल निकल गया है।
सेकेंड बार ऑयल लगा रही हूँ, इसके बाद फिर से पोछूंगी, फिर जाऊंगी सीधा मुंह धो के आती हूँ। धीरे से जो गीले बाल है ना उसको पोंछ लो। हाँ, मेकअप निकाल के जो सुकून मिलता है। एक तो कवर्ड है। बस उसका नीचे गंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लेजिड बहुत ज्यादा फिर मैला हो जाता है, इसलिए। इसको बहुत संभाल के पहनना होता है। इतना घेर वाला सिला है मैंने, इतना घेर वाला सिला है जिसका बात नहीं। मैंने एक्चुअली ये लगभग 1-1.5 साल पहले सिला था, घर पे जब ऐसे ही बैठी थी ना मैं, जब मेरी दादी का ये सब मुझे मिला, और फिर तो इसलिए तभी तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सबसे मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। मेरे पास 1 साल पहले इंस्टाग्राम अकाउंट तक नहीं था। तो अभी पहले ना बाल खोल देते हैं, क्योंकि बाल को भी ज्यादातर इसमें से रखना नहीं चाहिए, ढीला छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इवन दे नीड टू ब्रीथ। जैसे फ्लावर्स का होता है ना, एक फ्लावर के बाजू में दूसरा फ्लावर होता है। देखो, एक अकेले कभी भी एक फ्लावर को उगाओ और उसको प्लांट से सराउंड मत करो, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। वो बेचारा फ्लावर बहुत अकेला फील करता है, वो मुरझा जाता है। तो जैसे एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर की कंपनी चाहिए होती है, उसको पानी चाहिए होता है, वैसे हेयर ऑल्सो नीड्स एयर टू ब्रीथ। और उसको भी ऐसे लगता है कि मैं ऐसे खुले खुले रहूं, आराम से रहूं, मतलब उसको टाइट मत बांधो, उसको ढीले रखो। इफ यू टाई योर हेयर टाइट, you will start getting bald patches in the sides, maybe in the center or something like that. तो इसीलिए अच्छे से खाओ, प्रोटीन, विटामिन, अच्छे से बॉडी को दो, अपने बाल भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस मैं ढीले बांधती हूँ हमेशा बाल। बहुत जब मैं कंपटीशन वगैरह में जाती हूँ, या जब मैं कुछ ऐसे ओकेशन वगैरह के लिए तैयार होती हूँ, ओकेशन में तो ऑलमोस्ट आई लीव माई हेयर फ्री। तो जब भी अगर कंपटीशन वगैरह के लिए तैयार होती हूँ, या कुछ कंपटीशन वगैरह के लिए जाती हूँ, तभी आई टाई माई हेयर प्रॉपरली, बिकॉज तब वो मतलब एक जगह पे जाने के लिए एक प्रोफेशनलिज्म, एक यूनिफॉर्म जो होता है, वो एक मेंटेन करना पड़ता है। हेयर विच हेयर इज द मेन पार्ट। तो इसीलिए आई टाई माई हेयर तब टाइट, और जैसे मेरा कंपटीशन या कुछ हो जाता है, फटाक से आई खोलो इट एंड देन नॉर्मल से बन में रख देती हूँ उसको। अभी रमजान है, इसीलिए मतलब मैंने तैयार व्यार तो हो गई, बट मैंने कोई अत्तर परफ्यूम कुछ भी नहीं लगाया। और अभी अपना मैं सारा मेकअप सेट कर रही हूँ। अगर अब भी मेरे पास कैमरा स्टैंड होता ना, लेजिट उसको घुमा के मैं सब कुछ दिखा सकती थी, बट इतना कुछ क्रेजी मेकअप वगैरह नहीं है। जो कुछ भी है बहुत थोड़ा सा बहुत अच्छा ही है। अभी सब निकाल रही हूँ। तो पहले कंघी को रख देते हैं उसके इसमें। ये मेरे पास इतने 2-2.5 साल से है, बट अब तक ये इसका ये सब कुछ ऐसे ही है मेरे पास, मतलब इसका कवर वगैरह सब कुछ। मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कितनी मेहनत से आती है। फिर चाहे वो मेरी मेहनत हो, मेरे पापा की मेहनत हो, किसी की भी मेहनत हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, एंड आई रियली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव।
मेरे को बहुत अच्छे से संभाल के प्यार से रखने की आदत है, क्योंकि मेरे को मम्मी ने बचपन से ही ऐसे सिखाया है कि पहनने के बाद उसको अपनी जगह, सही जगह पे सलामती से अच्छे से रखो। तो दैट इज व्हाट आई डू। ये गया हमारे डब्बे में, ये बंद हुआ, ये गया उसकी थैली में। अब मैं मेकअप वगैरह से बराबर अरेंज वगैरह करके अपना क्लीन चिट बेड दिखाऊंगी। देख सकते हो बेड पूरा साफ हो गया है, और अब बारी है मेरे कबर्ड की, जो कि पूरी तरीके से साफ हो चुका है। मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, अपने बाल में सीरम भी लगा लिया है। ये कोई ऐसा फैशन वाला सीरम या हेयर सीरम या वैसे कुछ नहीं है। दिस इज़ हेयर ग्रोथ सीरम, बिकॉज मेरे को बहुत हेयर फॉल हो रहा है पुणे के पानी से, इसीलिए। वो तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट फाइनली मैंने सोच लिया कि इलाज करते हैं, इसीलिए मैंने हेयर सीरम वगैरह सब कुछ लगा लिया है। अभी मैं 1 घंटा सो जाऊंगी, उसके बाद उठ के इंशाल्लाह मैं तस्बीह करूंगी थोड़ा सा, सब कुछ। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा खोलेंगे, फिर तो मेरे को लॉग इन करना है, क्योंकि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी।